बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रोग्राम्स नंबर 2.24 डिस्कस करेंगे आज। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था 2.23। तो स्टार्ट करते हैं 24 प्रोग्राम में। इसकी पहले स्टेटमेंट, हमने ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने इनपुट्स मार्क्स लेने हैं, ठीक है, और फिर हमने प्रिंट करना है ग्रेड। वो बेस करती है जो ग्रेड आएगी जो प्रिंट करेंगे हम कि आपके ऑब्टेन मार्क्स क्या हैं। ऑब्टेन मीन कि जो आपने कितने मार्क्स आपने हासिल किए हुए हैं, ठीक हो गया। ऐसा प्रोग्राम डेवलप करना है आपने, क्रिएट करना है जिसमें आपने मार्क्स गेट करने हैं, उन मार्क्स की बेस पे आपने ग्रेड को शो करवाना है। ये इसकी स्टेटमेंट थी। तो सबसे पहले हमने इनपुट फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हमने मार्क्स वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू एंटर करेंगे। अकॉर्डिंग टू बुक आप देख लीजिएगा कि आप कितने मार्क्स गेट करते हैं। मैं आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मेरे पास जो इस टाइम नंबर्स हैं मेरे सब्जेक्ट के वो हैं 54, यानी कि जो मेरे पास मार्क्स वेरिएबल है इस वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर किया 54। इस इनपुट को मैंने इस्तेमाल करके ये 54 गेट किया हुआ है, वैल्यू ली है, वो मार्क्स की वैल्यू बन गई, यानी कि मार्क्स इज इक्वल टू 54। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है कि जो मैंने मार्क्स लिए हुए हैं, गेट किए हुए हैं, प्रिंट एफ को इस्तेमाल किए हुए गेट किया है मैंने, तो वो मेरी कंडीशन में क्या, वो किस कंडीशन पे वो ठीक आ रहा है और किस कंडीशन को वो फॉल्स कर रहा है। इफ़ हमारे पास जो 54 मार्क्स हैं, हमने वो चेक करने के 54 मार्क्स क्या 80 से बड़े हैं, नहीं, क्या 80 के बराबर है, नहीं। अगर ये ना ही ग्रेटर है ना ही इक्वल है तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, फॉल्स। आपको पता है जैसे कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल एफ को छोड़ के एल एफ के पास आएगा, ठीक है। जैसे इस कंडीशन को छोड़ के कंडीशन एल एफ के पास यहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा। फिर यहाँ पे मार्क्स हम चेक करेंगे कि हमारे पास मार्क्स जो हमने 54 है, 70 से प्लस है, नहीं, ग्रेटर है, और ना ही 70 के इक्वल है। ये भी कि यहाँ स्किप कंडीशन फॉल्स हो रही है, यहाँ पे ये कंडीशन इसका कंट्रोल यहाँ पे स्किप हो जाएगा, कंट्रोल नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे कंडीशन थर्ड के ऊपर कि 54 मार्क्स 60 से ग्रेटर है, नहीं ग्रेटर, क्या इक्वल है, नहीं इक्वल। ये भी प्रिंट नहीं होगा पार्ट, ये वाला पार्ट देखे ना, इसमें तीन, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है, ठीक है। एल वाला ये बस एल वाला ये लास्ट पार्ट है, 2 4 5 पार्ट है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे जो 54 60 से प्लस है, नहीं, ग्रेटर भी नहीं है, क्या इक्वल है, नहीं, इक्वल भी नहीं है, तो ये वाला पार्ट भी स्किप हो जाएगा और कंट्रोल नीचे आ जाएगा एल एफ के अंदर। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास 54 मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं, यस ज़्यादा हैं, तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, ठीक हो रही है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, योर ग्रेड डी, यानी कि अगर 54 मार्क्स आपने लिए हुए हैं तो आपका ग्रेड क्या प्रिंट होगा, डी प्रिंट होगा। इफ़ एल्स के अंदर बेसिकली यह होता है कि आपका इन तमाम पार्ट में से जिसके ऊपर कंडीशन 2 हो रही है वो पार्ट आपका प्रिंट होगा, बाकी तमाम पार्ट्स स्किप हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके 70 प्लस मार्क्स होंगे तो ये वाला पार्ट प्रिंट होगा, या 70 तक होंगे। अगर 80 या 80 से प्लस मार्क्स होंगे तो ये प्रिंट होगा, ठीक है। अगर 60 या 60 से प्लस मार्क्स होंगे तो ये प्रिंट होगा। अगर 50 या 50 से प्लस मार्क्स होंगे ये प्रिंट होगा। अगर 50 से नीचे आपके मार्क्स हैं तो प्रिंट क्या होगा, योर ग्रेड एफ, यानी कि आपका जो ग्रेड होगा वो क्या होगा, इस टाइम एफ होगा। अब हम चलते हैं प्रोग्राम नंबर 2.25 के ऊपर। ऐसा प्रोग्राम बनाना है हमने जिसमें हमने बॉडी मास इंडेक्स को अपने निकालना है, ठीक है। कहते हैं यूज़र फॉर देयर वेट एंड हाइट। यूज़र्स से हम वेट और हाइट लेंगे और कंप्यूटर उसके मुताबिक डिस्प्ले करेगा बॉडी मास इंडेक्स को और उसकी क्लासिफिकेशन को, ठीक है। ऐसा प्रोग्राम हमें बनाना है। तो सबसे पहले हमने इनपुट फंक्शन को इस्तेमाल करके हमने वेट लिया, उसके बाद हम लेंगे उसकी हाइट। ये आप पे डिपेंड है कि आपने उसकी वेट और हाइट क्या लेनी है। आप बुक के अकॉर्डिंग कर लें, आप किसी अपनी तरफ से कर लें, एग्जांपल आप पे डिपेंड है। तो मिसाल के तौर पर मैंने अब इसका वेट लिया हुआ है 5, ठीक है, और मैंने इसकी हाइट ली हुई है 6। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, आप बुक के अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। फिर हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले हम वेट लेंगे, इस इनपुट को इस्तेमाल करते हुए फंक्शन को इस्तेमाल करते हम हाइट लेंगे। जब वेट और हाइट ले लेंगे फिर हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करके हाइट की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, एम के अंदर आ जाएगी। एम एक वेरिएबल है, ठीक हो गया। फिर हमने, क्योंकि एम हमने इसलिए फाइंड किया है क्योंकि हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है उसका जो फार्मूला है वो फार्मूला ये है,
ठीक है। उस फार्मूले में क्या आ रहा है, यहाँ पे m आ रहा है, तो m को हम फाइंड करेंगे सबसे पहले, इसलिए हाइट मल्टीप्लाई 0.308 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें m आ जाएगा। तो ये फार्मूले के अंदर हम तमाम वैल्यूज़ देंगे, जिनके w की वैल्यू हमने जो यहाँ पे लिखी हुई है 5, m की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली हुई है, ये से जो निकलेगी कैलकुलेटर आप कर लेना खुद से, इनको मल्टीप्लाई करना हो उसके तमाम की वैल्यू किस में आ जाएगी, इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी, BMI के अंदर। मैंने ये शॉर्ट इसका बना दिया एक वेरिएबल का नेम, वेरिएबल का नेम क्या है, BMI है, ठीक है। वो बच्चे जो स्टेम बायो पढ़ के आगे आते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि BMI है क्या, BMI का है क्या है, वेरिएबल है, ठीक हो गया। फिर हम यहाँ से प्रिंट करवाते हैं कि यूर BM इज़, यानी कि जो डबल कोट्स के अंदर होता है वो एज इट इज़ टेक्स्ट प्रिंट हो जाता है। तो जो BMI की वैल्यू है यहाँ पे, जो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट होगी वो यहाँ से प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन निकालते हैं। देखें पहले हमने BMI निकाल लिया, उसको प्रिंट भी करवा लिया, अब हम निकालते हैं इसके क्लासिफिकेशन कि जो हमने बॉडी मास इंडेक्स हमारे पास आया हुआ है इसकी अकॉर्डिंग इसकी क्या क्लासिफिकेशन है। देखें कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ अगर BMI जो हमने निकाला हुआ है 18.5 से वो छोटा है तो आपकी जो क्लासिफिकेशन वो क्या है, अंडरवेट है, ठीक हो गया। अगर आपकी जो मतलब BMI है, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स है, वो कहता है 80, जो BMI वो या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो, किससे, 18.5 के इक्वल हो या इससे ज़्यादा हो, या 24.9 से क्या हो, लेस हो, तो आपकी जो वो क्लासिफिकेशन वो क्या है, नॉर्मल है। आगे समझ, मैंने यहाँ पर W लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, VIT बोलते हैं। दोबारा समझिएगा इसको आप, अगर आपके इस टाइम जो BMI की जो वैल्यू आ रही है, BM की जो वैल्यू वहाँ पे हम निकालेंगे वो यहाँ पे लिख लेना आप, इसको चेक करना कि वो क्या 24.9 से कम है और 18.5 के बराबर है या उससे ग्रेटर है, देन आपकी जो क्लासिफिकेशन होगी वो क्या होगी, ये प्रिंट होगा नॉर्मल। फिर हमने कंडीशन लास्ट लगाई हुई है कि अगर आपकी जो BMW जो आपने निकाली हुई है, ठीक है, 29.9 से कम है, 25 से 20 यानी कि 25 के बराबर हो या उससे ऊपर हो, देन आपकी जो क्लासिफिकेशन है वो क्या प्रिंट होगी, ओवरवेट, ठीक हो गया। यहाँ पे चेक कीजिएगा 25 यानी कि 25 के बराबर हो, ठीक है, यानी कि 25 से आपकी जो BM है ये लेस हो, या तो बराबर हो या तो क्या हो, लेस। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी जो क्लासिफिकेशन है वो क्या प्रिंट होगी, ओवरवेट। अगर आपका BMI जो निकाला हुआ है आपने, जो वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली हुई है, अगर वो इन तमाम कंडीशन से मैच नहीं करती, इनके इससे, इस कंडीशन से और इस कंडीशन से, तो लास्ट में क्या प्रिंट होगा, क्लासिफिकेशन ऑब्स, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन आपकी फॉल्स होती हैं, आपकी कोई ऐसी BM की वैल्यू यहाँ से नहीं मैच करती, तो लास्ट में प्रिंट हो जाएगा एज वेल पार्ट, ठीक हो गया। अब हमने 2.26 के ऊपर चलना है, इस पर हमें डिस्प्ले करना है बैक काउंटिंग, ठीक है, यानी कि 10 से नीचे की तरफ 10, 9, 8 वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए। आज वाइल लूप का भी पहला प्रोग्राम है। सबसे पहले एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नेम है C, ठीक है, नेम है C की वैल्यू मैंने यहाँ पे कह दी 10। अब वाइल हम यहाँ पे लूप लगा रहे हैं कि जो C की वैल्यू यहाँ पे 10 है, क्या वो 1 से ग्रेटर, यस ग्रेटर है, इक्वल नहीं है, कंडीशन जिसमें क्या है, 2 है, तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होगा C की वैल्यू और थोड़ी सी स्पेस, इस तरह से, मतलब C की वैल्यू पहले प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे 10। फिर नीचे कंट्रोल यहाँ पे आएगा C = C - 1, यानी कि C की वैल्यू 10 में से एक का होगा डिक्रीमेंट। अब इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 9 किस में आ जाएगी, C के, यानी कि C के स्टेट नई वैल्यू क्या बनेगी, 9 बनेगी, इसकी काउंट हो गई यहाँ पे 9 बन गई। अब कंट्रोल दोबारा यहाँ पे आएगा कंडीशन में, दोबारा कंडीशन चेक होगी, 9 भी 1 से क्या है, ग्रेटर है, कंडीशन दोबारा ठीक है, कंट्रोल दोबारा इस प्रिंटर के पास आ जाएगा, क्या प्रिंट होगी वैल्यू, C की, C के स्टेट वैल्यू क्या है, 9। दोबारा कंट्रोल नीचे आएगा, C के अंदर एक डिक्रीमेंट होगा, यानी कि 9, अब इसकी वैल्यू है 9 में से 1 गया तो क्या बना 8। दोबारा कंट्रोल ऊपर गया, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 8 भी दोबारा कंडीशन चेक होगी, 8 भी 1 से क्या इस टाइम ग्रेटर है, तो कंडीशन इस टाइम क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। कंट्रोल दोबारा यहाँ पे आएगा, प्रिंट क्या हो जाएगी, C की वैल्यू, C के स्टेट वैल्यू क्या है यहाँ पे 8। तो इस तरह प्रिंट होते 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 7 भी प्रिंट होगा, उसके बाद 6 भी, उसके बाद 5 भी, उसके बाद 4 भी, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1 भी।
क्योंकि जब सी की वैल्यू 1 होगी तो 1 इससे ग्रेटर नहीं है लेकिन इसके इक्वल तो है ना, तब भी इसकी वैल्यू सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। दोबारा कंट्रोल नीचे आएगा। अब सी की वैल्यू 1 में से लास्ट बता रहा हूँ आपको इटरेशन, 1 में से अब 1 का डिक्रीमेंट होगा तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 0। तो 0 जब सी की वैल्यू होती है यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है तो कंट्रोल यहाँ से बाहर मूव कर जाएगा। तो इस तरह से व्हाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए हम 10 से बैक की तरफ काउंटिंग करेंगे। 24 पॉइंट के प्रोग्राम की तरफ इसमें डिस्प्ले करने हमने फर्स्ट 5 नंबर्स का स्क्वायर 1 से लेके 5 तक नंबर्स लेने हैं, फिर उनका हमें स्क्वायर निकालना है। हमने देखें हमने वेरिएबल लिया हुआ है n इज इक्वल टू 1 है, यानी कि n की वैल्यू सिस्टम 1 है। यहाँ पे देखिए 1 कंडीशन चेक करेंगे वाइल के अंदर कि n की वैल्यू 1 5 सिस्टम लेस है, कंडीशन सिस्टम क्या है ठीक है ट्रू है, तो क्या प्रिंट होगा सबसे पहले n की वैल्यू प्रिंट होगी, n की वैल्यू क्या सिस्टम 1 है। अब क्या प्रिंट होगा n मल्टीप्लाई n, यानी कि n की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 1 प्रिंट होगा, तो क्या आ जाएगी यहाँ पे 1 आ जाएगी, ठीक हो गया। फिर कंट्रोल नीचे यहाँ पे आएगा n के अंदर एक इंक्रीमेंट होगा, इसको ऐसे लिखें या इसको अपन ऐसे लिखें n इज इक्वल टू n प्लस 1। अगर ये चीज़ समझ नहीं आई तो इसमें एक कंपाउंड स्टेटमेंट का वो है टॉपिक, आप उसको समझ लीजिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। अब कंट्रोल दोबारा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कंडीशन में अब इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 2, यानी कि ये आपके पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। जब भी कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो इसमें आपकी एक वैल्यू में एक का इजाफा हो जाएगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक के अंदर एक का इजाफा कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं हम। इजाफा हो जाएगा तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 भी इससे 5 से क्या सिम लेस है, यानी कि n की वैल्यू जो 2 है 5 से सिम लेस है, ये कंडीशन ठीक हो रही है। तब भी क्या प्रिंट हो जाएगा n की वैल्यू सिस्टम क्या है 2 है। अब 2 मल्टीप्लाई 2 क्या प्रिंट होगा 4, ठीक है। फिर क्या प्रिंट होगा 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 6, फिर 4 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 एक मिनट 3 मल्टीप्लाई 3 3 क्या क्या 9, तो यहाँ पे 9 प्रिंट हो जाएगा आपका। 4 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 प्रिंट हो जाएगा। फिर 5 मल्टीप्लाई 5 25। इस तरह से आपके उन तमाम नंबर्स के स्क्वायर प्रिंट होंगे, ठीक है। और जब इसकी वैल्यू यहाँ पे 6 लास्ट में 6 होगी तो 6 ना ही 5 से लेस है ना ही इसके इक्वल है, तो यहाँ से आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल यहाँ से बाहर मूव कर देगा। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम को यहाँ से टर्मिनेट कर देंगे। तो आपके पास ये तो था कि आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया था 2.24 से लेकर 2.27 तक। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन के अंदर 2.28 की तरफ हम इंशाल्लाह चलेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेसन में हम मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।